हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। आज मैं वापस लेके आ चुका हूँ एक नई क्वारा की हॉरर स्टोरी। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस क्वारा के ऊपर बना रखी हैं, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन वो आप इस वीडियो के बाद देखना। मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप में से बहुत सारे लोगों को क्वारा वेबसाइट के बारे में भी नहीं पता होगा। दरअसल क्वारा एक वेबसाइट है जिसपे लोग क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, मतलब उसमें कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ लोग उसका आंसर देते हैं, और लोग अपनी इसमें रियल लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं। और ये स्टोरी मैं आपको उन्हीं लोगों के नजरिए से सुनाऊंगा, इसलिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ये घटना मेरे साथ नहीं हुई थी, ये घटना मेरे दोस्त के साथ हुई थी। प्राइवेसी के लिए मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन इस कहानी के लिए मैं उसका नाम रितु इस्तेमाल करूंगी। रितु देर शाम तक काम करती थी और घर जाते समय हमेशा वो एक लोकल पार्क से जाती थी, क्योंकि वो एक शॉर्टकट था। वैसे हर दिन वहाँ पे शाम को कुछ लोग वहाँ पे बैठे रहते थे और बातें करते रहते थे, इसलिए उसे कभी भी वहाँ पे अकेले जाने में डर नहीं लगता था। पर एक दिन वो थोड़ा काम में लेट हो गई। वो जब घर आ रही थी तो वो पार्क से आने में थोड़ा झिझक रही थी, क्योंकि वैसे ही बहुत रात हो चुकी थी और उस टाइम वहाँ पे लोग थे भी नहीं। लेकिन तब भी उसने पार्क का ही रास्ता चुना, क्योंकि वही सबसे ज्यादा छोटा रास्ता था। जैसे ही वो पार्क में घुसी, उसके पीठ के पीछे कुछ उसे आवाज सुनाई दी। जैसे उसने अपने पीछे सर घुमाया, उसने देखा कि एक आदमी बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। फिर वो उसे देखकर फटाफट तेजी से चलने लगी। फिर वापस उसने उसे देखने के लिए पीछे मुंह किया, लेकिन उसने देखा कि उस आदमी ने उसका पीछा करना बंद कर दिया है। फिर थोड़ी देर में वापस उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि वो आदमी वापस फिर से उसकी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा है। वो जोर जोर से प्रार्थना करने लगी और दौड़ने लगी। फिर वापस उसने देखा कि उस आदमी ने उसका पीछा करना बंद कर दिया है और वो उल्टी दिशा में चलने लग गया था। ऐसा 4 बार हुआ। पिछली बार वो रितु के बहुत ज्यादा करीब था, मतलब 4 से 5 फीट की दूरी पर, और वो उसका चेहरा साफ साफ देख सकती थी। पर लकीली वो पार्क से बाहर आ चुकी थी और उसे राहत महसूस हुई। पर ये इस कहानी का डरावना हिस्सा नहीं है। कुछ दिनों बाद उसने समाचार में उसी व्यक्ति को देखा। उसको पुलिस ने बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। रितु उस आदमी को देखकर हैरान हो गई। उसने सोचा कि वो आदमी उसे उस दिन चोट पहुंचा सकता था। उसने सोचा कि अगर वो ऐसा कर सकता था तो उसने ऐसा किया क्यों नहीं? क्या वो बस उसको डराना चाहता था? रितु उस घटना की रिपोर्ट देने के लिए पुलिस स्टेशन गई और उनको सारी घटना बताई। फिर उसने उस आदमी से पूछा कि उसने उस दिन उसे चोट क्यों नहीं पहुंचाई, अगर वो इसकी योजना बना ही रहा था। फिर जो आदमी ने उसका जवाब दिया, उससे रितु चौंक गई। उसने कहा कि क्या बहुत सारे लोग थे? रितु ने कहा, क्या मैं अकेली नहीं थी? फिर उस आदमी ने कहा कि पहले तुम अकेली थी, लेकिन मैं जैसे तुम्हारे पास आ रहा था कि कुछ लोग आए और मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए कहने लगे। फिर मैं वापस चला गया, लेकिन जैसे मैंने देखा कि तुम वापस अकेली चल रही हो, मैंने तुम्हारा पीछा वापस किया। फिर तभी और लोग आ गए और मुझे वहाँ से जाने के लिए कहने लगे। मैं थोड़ा चौंक गया कि इतने सारे लोग वहाँ पे कैसे आ गए, और वो भी इतनी रात को। और जब मैं आखिरी बार तुम्हारे बहुत पास आ गया था तो वो इतनी तेज चीखे कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया तो वो मुझे मार डालेंगे, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। ये सुनकर वो थोड़ी चौंक गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भूतों ने उसकी मदद की होगी? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। मैं तब बैचलर्स कर रही थी और मैं अपनी कॉलेज के हॉस्टल में ही रह रही थी। हमें सोने के लिए बंक बेड दिए गए थे। आपने हॉस्टल में वो वाले बेड तो देखे ही होंगे जिसमें एक के ऊपर एक बेड बना होता है, और जो मेरा बेड था वो सबसे ऊपर वाला था। वो बस एक आम सी रात थी और हम जल्दी सोने चले गए थे। फिर रात को बीच में मेरी आंख खुली और मैं अपने राइट साइड मुड़ी, और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने देखा कि एक औरत बिल्कुल मेरे बेड के पास है और उसका चेहरा चमक रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था वो कौन थी। उसके छोटे छोटे सफेद बाल थे और उसने लाइट पिंक कलर की नाइट ड्रेस पहनी हुई थी। वो बिल्कुल रियल लग रही थी, पर मेरे को पता था वो रियल नहीं थी, क्योंकि हम इसलिए इंसान वैसे चमकते नहीं है। वो बस मेरे को देखती ही जा रही थी, पर वो मेरे को डरावनी नजरों से नहीं देख रही थी। वो मेरे को बिल्कुल शांत स्वभाव से देख रही थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरे को डरावना फील नहीं हो रहा था, बल्कि मेरे को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। मैं बस उसकी तरफ घूरती ही जा रही थी। मैं अपनी आंखों को फोर्स कर रही थी बंद करने के लिए। फिर कुछ मिनट बाद मैंने गहरी सांस ली और अपने चेहरे को छत की तरफ किया। फिर मैंने अपनी आंखें खोली और मैं बैठ गई, और फिर मैं ऊपर से नीचे उतरी। फिर मैंने अपने रूममेट को थोड़ा साइड किया और उसके साइड में ही लेट गई, क्योंकि मैं अकेला नहीं सोना चाहती थी। फिर सुबह 7 बजे मेरे पापा ने मुझे कॉल किया और बताया कि दादी जी गुजर चुकी हैं और उन्होंने मुझे हॉस्पिटल बुलाया। दादी जी कुछ महीने से हॉस्पिटलाइज थी और वो अपने आखिरी दिनों में आईसीयू में थी। मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन मैं पहले फिर भी जाती थी। फिर मैं हॉस्पिटल पहुंची ताकि मैं उनको आखिरी बार देख पाऊं। फिर मैं अचानक डर गई, क्योंकि उन्होंने भी पिंक नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और उनके बाल भी सफेद और छोटे थे। उनकी मौत तकरीबन रात के 2:30 बजे हुई थी।
दोस्तों आपके क्या लगता है, उसने अपनी दादी जी को रात को देखा था? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको ये दोनों स्टोरीज काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ऐसी स्टोरीज आगे सुननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, फिर मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए आगे बनाऊंगा। और अगर आपको इससे भी लॉन्ग वीडियोस चाहिए तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तभी तो आपको आगे की स्टोरीज के बारे में पता लगेगा। और हाँ, अब इसके बाद आप मेरे आगे की वीडियोस देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।